A quiet mind cureth all. एक शांत मन हमारे जीवन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है. शांत मन के लिए we need to control our breath. तो आज हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले let us all take a deep breath. आज 3 सितंबर 2021 है. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स. एक गुड न्यूज़ है. हमारे यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स के ऊपर फिलहाल एक एक्साइटिंग डिस्काउंट चल रहा है. फ्लैट 50% तो आपको डिस्काउंट मिल ही रहा है. ऊपर से जब आप इस कोड टेक 10 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा. भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स तैयार किया है जो आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ये ऑफर 9 सितंबर तक ही वैलिड है. इस ऑफर के बारे में ज्यादा जानने के लिए, स्मार्ट कोर्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज विजिट studiiq.com या फिर आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं. आज हमारे टेबल के ऊपर 3 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं. लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. चिप्ड एंड वल्नरेबल, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है. अब हमारी दुनिया जो है उसको देखिए आप. मैं चाहता हूं अभी जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में देखिए कि कितने ऐसे डिवाइसेस हैं, कितनी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर चिप फिट है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पोटैटो चिप, राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर चिप. तो कितने ऐसे डिवाइसेस हैं. आपके घर में टेलीविजन होगा, कमरे में या फिर घर में टेलीविजन में. फिर आप अगर आई एम श्योर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो लेट्स से फोन. ओके. अगर आपके पास ब्लूटूथ वायरलेस हेड जो ईयरबड्स हैं या फिर ब्लूटूथ जो होते हैं, व्हाट वी कॉल इट, ब्लूटूथ स्पीकर्स, राइट, ब्लूटूथ हेडगेयर, हेडफोन्स. Which are the other things? रेफ्रिजरेटर, आपका रेफ्रिजरेटर, आपका माइक्रोवेव, फिर आपकी कार. ये सारी चीज़ों के अंदर you will find one thing that is called this semiconductor chip. आज पूरी दुनिया में 4G टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है. तो बहुत सारे स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, ये सारी चीज़ें आ गई. वाईफाई डिवाइस और आपका राउटर, ये सारी चीज़ें. ऊपर से दुनिया के बहुत सारे देशों में 5G टेक्नोलॉजी को टेस्ट भी किया जा रहा है. कुछ देशों में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है. और 5G जो है इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पीड. 5G की वजह से बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे. इसमें और गहराई में मैं नहीं जाना चाहूँगा बिकॉज आज का हमारा विषय थोड़ा अलग है. बट ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि आज के ज़माने में हम ज़्यादा डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं. वन थिंग. सेकंड थिंग, कंप्यूटिंग पावर जो है उसका भी इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. और तीसरी एक चीज़ जो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया की बाहर की बात थी, कुछ एक्सटर्नल ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से ये सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है. दैट इज़ कोविड-19 पेंडेमिक. कोविड-19 पेंडेमिक के बाद वे सारी छोटी छोटी दुकानें, किराने के कुछ स्टोर्स थे, मेरे एरिया का ही एग्जांपल आपको देता हूं, जो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते थे, ओनली कैश एक्सेप्ट करते थे. लेकिन अब अगर आप वहां पर जाए देन यू विल फाइंड दैट QR कोड हैं, आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे से पैसे पे कर सकते हैं, आप कार्ड से पैसे पे कर सकते हैं. ये फैसिलिटीज़ पहले अवेलेबल नहीं थी. जैसे बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उन्होंने डिजिटल पेमेंट
एक्सेप्ट करने की शुरुआत कर दी है। हम सब ने डिजिटल सर्विसेज का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन सिर्फ मूवीज़ देखते थे, कार्टून्स देखते थे, अब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई भी करने लगे हैं। तो डिजिटल एंटरटेनमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कितने फेमस हो गए, ये नेटफ्लिक्स, अमेज़ोन और दूसरे जो भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत ही कम लोग इनको देखते थे, लेकिन अब हर एक व्यक्ति के फ़ोन के अंदर आपको ये सारे प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ों की डिमांड काफ़ी इंक्रीज़ हुई है और सप्लाई भी इंक्रीज़ हुई है। और जब ये डिमांड और सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो नेचुरली जो हार्डवेयर हम यूज़ करते हैं, जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। कोविड की वजह से एक और चीज़ आई है, आई एम श्योर आपने ऑब्जर्व की होगी, कि अब लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक बड़े सिटी में हर रोज़ काम करने के लिए जाते हैं, नज़दीक का जो छोटा सा टाउन है या फिर छोटा सा विलेज है वहाँ से आते हैं। तो पहले वो बस या फिर ट्रेन में जाते थे, अब उन्होंने अपना खुद का या तो एक मोटरसाइकिल ख़रीद लिया है या एक छोटी सी कार ख़रीद ली है कि वो खुद अपने व्हीकल में ट्रैवल कर सके, अपने टाइम पर जा सके, आ सके, और कोविड और सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीज़ों का कोई इश्यू ना रहे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी काफ़ी बिजनेस मिला है। अब ये सारे प्रोडक्ट्स जो हमने डिस्कस किए आज के हमारे जो मोटरसाइकिल्स हैं, उसमें आपने देखा होगा कि डिजिटल छोटी छोटी स्क्रीन्स आने लगी हैं। कार्स के अंदर तो वी हैव दिस डिजिटल इंफॉर्मेशन के लिए तो स्क्रीन रहती है छोटी, अब एंटरटेनमेंट और ये सारी चीज़ें भी आपकी एक बड़ी सी स्क्रीन में आने लगी हैं। तो ये सारी चीज़ें, और इंजन मैनेजमेंट के लिए भी देयर इज़ अ चिप इन योर कार। तो ये जो चिप है, सेमीकंडक्टर है, दिस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, एक बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट है। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक चीज़ सेमीकंडक्टर के बारे में बताना चाहूँगा, और वो ये है कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिस देश में होता है, जेन्युइनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक देश ने जेन्युइनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया है, एक कल्चर बनाया है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, ऐसे देशों में आपको इस प्रकार के सेमीकंडक्टर्स या फिर चिप जो हैं, एक नई चिप, एक नई एडवांस चिप जो है वो देखने को मिलती हैं, कि वहाँ पर ये लोग जो है वो ये ऐसी नई चिप्स को पैदा करते हैं। अब पूरी दुनिया में ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसकी एक ग्लोबल शॉर्टेज हमें देखने को मिली है, और क्योंकि ये सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन कम हुआ है, क्योंकि रॉ मटेरियल के साथ कुछ इश्यूज हैं, तो ये सारी चीज़ों की वजह से हुआ ये है कि ये सारे जो अलग अलग प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया, आपका वॉशिंग मशीन, आपकी कितनी सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, खास करके भारत की बात करें तो भारत में तो जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसमें ट्रक्स भी आ गए, आपके बसेस भी आ गई, आपके 4 व्हीलर्स आ गई। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है इसका प्रोडक्शन इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ चिप या फिर सेमीकंडक्टर। वैसे सारी चीज़ें हम हमारे देश में पैदा कर लें, टायर पैदा कर लेंगे हम, इंजन यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, इंजन का रॉ मटेरियल, सीट्स, ये सारी चीज़ें, लेकिन ये जो इसका एक दिमाग है, ये फिर इसका जो हार्ट है, पहले इंजन हार्ट हुआ करता था, अब लगता है कि इंजन की भी डेप्थ में जो एक चीज़ इंजन को स्मूथली चलाती है, दैट इज़ योर दिस सेमीकंडक्टर। ओवरऑल आपके व्हीकल को स्मूथली चलाने का काम जो है वो ये डिजिटल चिप करते हैं। तो ये चिप की शॉर्टेज की वजह से इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब दुनिया में ये जो चिप प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उनकी 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है इंटेल और सैमसंग जैसी कंपनीज हैं जो चिप को डिज़ाइन भी खुद करती हैं और उसका मैन्युफैक्चरिंग भी खुद संभालती हैं। डिज़ाइन, अगेन व्हेन आई से डिज़ाइन, आई एम नॉट टॉकिंग कि इसका शेप कैसे रहेगा, ये काम क्या करेगा। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। और इंटेल और सैमसंग जैसी कंपनीज जो हैं वो खुद डिज़ाइन करती है, खुद चिप को बनाती है और फिर मैन्युफैक्चरिंग भी वो खुद करती हैं। तो ये हो गई ए टाइप ऑफ कंपनी। बी टाइप ऑफ कंपनी जो है वो है TSMC। TSMC जो है ये, इसका लोगो है और ये ताइवान की कंपनी है, ओके। और ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है
कि आपको चिप बनानी है तो ये कंपनी जो है वो आपको चिप बना देगी। तो एक बहुत ही हाई एंड कंपनी रहती है, लेकिन ये डिज़ाइन जो है वो नहीं करते, ये मैन्युफैक्चरिंग ही करते हैं। तो ये दूसरी प्रकार की कंपनीज है। अब बहुत सारी कंपनीज जो है वो चाइना में भी है। भारत की बात करें तो इतनी कोई ख़ास हमारी इस फील्ड में महारत नहीं है। तो व्हाट वी नीड इज़ वी नीड टू क्रिएट सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज इन आवर कंट्री, इज़न्ट इट? अब सिचुएशन ये है कि अगर आप हमारे देश में नई एक फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए नॉलेज। पैसे तो आपको कोई ना कोई दे देगा या फिर कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, सरकार भी दे देगी चलो, क्योंकि इस चिप की या फिर इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड नॉलेज, एक्सपर्टीज। तो ये कहाँ से लाएंगे? डू वी हैव इनफ पीपल? क्या हमारे पास ऐसे लोग हैं जो इस फैक्ट्री या फिर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यहाँ पर डिज़ाइन भी कर सके और इसका मैन्युफैक्चरिंग भी देख सके? अगर है तो उसके बाद का स्टेप चाहिए ह्यूज कैपिटल, यानी कि बहुत सारे पैसे आपको चाहिए। यू नीड टू हायर टैलेंटेड पीपल। आप जो लोगों को हायर करेंगे तो उनकी सैलरीज भी लाखों में होगी, करोड़ों में होगी। एक साल की सैलरी करोड़ से भी ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे लोगों को आपको हायर करना पड़ेगा, उसके लिए सारी मशीनरी और ये सारी। तो इट इज़ अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। और इसका जस्टेशन पीरियड जो है वो लगभग 3 सालों का है, यानी कि 3 सालों तक तो आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो ये 3 सालों के लिए आपको ऐसे सर्वाइव करना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो रिस्क्स आर क्वाइट हाई। एक्सपीरियंस हमारे पास आई वुड से ना के बराबर है। दुनिया के दूसरे देशों को देखिए, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने $451 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात बताई है, कि अनाउंसमेंट किया है कि वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में दुनिया में नंबर 1 रैंक पर आना चाहता है, दुनिया में टॉप टेबल पर बैठना चाहता है साउथ कोरिया। और मई 2021 में वहां की सरकार ने $451 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात बताई है। कुछ समय पहले की बात है, जुलाई की बात करें तो यूएस के जो सेनेट है उन्होंने $52 बिलियन चिप प्लांट्स में सब्सिडीज प्रोवाइड करने की बात बताई है, कि यूएसए की सरकार जो है वो चिप मैन्युफैक्चरर्स को एक प्रकार की सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, एक प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और चाइना की बात करें तो चाइना ने 2 बड़े प्लान्स लॉन्च किए हैं। एक है मेड इन चाइना 2025, ये भी, इसमें दूसरी भी चीज़ें हैं लेकिन चिप मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी जोर दिया गया है। और दूसरा डेडिकेटेड है नेशनल इंटीग्रेटेड सर्किट प्लान, इसमें भी सेमीकंडक्टर्स और चिप को प्रोड्यूस और एक पूरा एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट करने की बात जो है वो चाइना कर रहा है। हमारे देश में क्या कोई स्टेप्स उठाए गए हैं? कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं। एक है दिसंबर 2020 में भारत ने ये एक कंपनीज को प्रपोज किया था कि आप यहाँ पर आइए और क्योंकि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए ये हमें बताइए। और उसके बाद भारत सरकार ने जो एक PIL स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत भारत सरकार ने $1 बिलियन कैश इंसेंटिव्स देने की बात बताई है। बट जस्ट $1 बिलियन इज नॉट इनफ। जैसे इसलिए मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बता दिया था कि ये सबसे पहला स्टेप ये है, देन यू नीड दिस वन। और उसके बाद एक लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट आपको मिलेगा, तब जाकर ये होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है R&D का कल्चर। जब मैं R&D के कल्चर की बात करता हूं तो आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टिंग फेलियर्स। हो सकता है कि आपके करोड़ों रुपए कुछ सालों के अंदर वेस्ट हो जाए, तो क्या इसके लिए हम तैयार हैं? आर वी रेडी टू फेल? इफ वी आर, देन यस, वी कैन सी सम सॉर्ट ऑफ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और ये चिप इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन के लिए नहीं, आने वाले समय में वही देश दुनिया के ऊपर, आई वोंट यूज द वर्ड राज करेगा, लेकिन एक डोमिनेंस होगा। एक देश जो दूसरे देशों के मुकाबले और ज़्यादा फास्ट होगा और ज़्यादा एडवांस्ड होगा, वही देश होगा जो ये सारे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड प्रोडक्ट्स में सेल्फ रिलायंट हो। सो that was, I believe, a very
इन डेप्थ डिस्कशन रिगार्डिंग चिप इंडस्ट्री। डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप इस लेक्चर को हर रोज़ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करें। अगर इस डिस्कशन से, इस लेक्चर से आपको जेन्युइनली फ़ायदा हो रहा है तो मेरा मानना है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप दूसरे स्टूडेंट्स तक इस लेक्चर को पहुंचाएं। बहुत सारे लोगों को इस लेक्चर के बारे में आज भी पता नहीं है। तो इफ़ यू आर ए जेन्युइन फॉलोवर, इफ़ यू आर जेन्युइनली बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस डिस्कशन, तो हर रोज़ इसको शेयर कीजिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सीरीज़ जो है वो एक्सपांड हो। और आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। टर्निंग ड्रिप टू गश, इकोनॉमिक टाइम्स का ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और ये पानी के ऊपर है। और ये आर्टिकल लिखा है अक्षय राउत साहब ने। मैं यहाँ पर नाम इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि जो इस टॉपिक के राइटर हैं वो कितने इम्पोर्टेंट या फिर उनका अनुभव ये है। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल, फॉर्मर डीजी है, डायरेक्टर जनरल हैं मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के एक्स डायरेक्टर जनरल हैं। तो उन्होंने ये आर्टिकल को लिखा है आज के इकोनॉमिक टाइम्स में। जल जीवन मिशन को 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। तो आज से 2 साल पहले इसको लॉन्च किया गया। एंड इंडिया हैज द सेटिस्फैक्शन ऑफ हैविंग सैचुरेशन टैप वाटर सप्लाई इन एवरी हाउस होल्ड इन मोर देन 1 लाख विलेजेस इन 78 डिस्ट्रिक्ट्स। हमारे देश में 1 लाख से भी ज़्यादा गांव ऐसे हैं और 78 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर उनके घरों में नल के माध्यम से उनको पानी मिल रहा है, टैप वाटर सप्लाई। ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। आज भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जहां तक हमें पानी पहुंचाना है, उनके घर तक वाटर, टैप वाटर फैसिलिटी जो हम कहते हैं। एक तो वेस्टेज भी कम हो जाता है, दूसरी चीज़ ये है कि पानी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पानी के लिए आपको दूर दूर जाना नहीं पड़ता है। मर्डर्स हो जाते हैं, राइट, बहुत सारी जगहों पर जो पानी का टैंकर आता है और उसमें किसका टर्न पहले आएगा, इसके पीछे हमारे देश में हर साल मर्डर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, जहाँ पर एक्स्ट्रा पानी है उस पानी को आप जहाँ पर पानी कम है वहाँ तक पहुँचा सके, तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक हाउस होल्ड या फिर एक हाउस वाइफ की बात करें तो उस बेचारी को पानी लेने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। नंबर 1, उसका टाइम बचेगा, मेहनत कम होगी। उतना ही टाइम जो है वो अपने परिवार की देखभाल के लिए वो स्पेंड कर सकती हैं या फिर खुद के एंटरटेनमेंट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए वो स्पेंड कर सकती हैं। तो इसके बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं अगर आप सोचें तो, राइट। तो ये जो एक ये जल जीवन मिशन ने पिछले 2 सालों के अंदर जो चीज़ें अचीव की हैं, जो आंकड़ा अचीव किया, दिस इज़ ऑफ कोर्स कमेंडेबल। दिस हैज़ बीन पॉसिबल बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल कनेक्शन टू ओवर 4.75 करोड़ रूरल फैमिलीज। अब कुछ 8 करोड़ जितने हाउस होल्ड हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण ऐसे परिवार हैं 8 करोड़ जितने, जिनको आने वाले समय में टैप वाटर सप्लाई जो है वो दिया जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल का मतलब होता है पेयजल, कि आप उस पानी को पी सकते हैं। इतना स्वच्छ पानी आपको आपके घर के कनेक्शन नल के माध्यम से मिलेगा। The coverage has moved to over 41% starting from a mere 17% in August 2019. 2 साल पहले कितने लोगों को हमारे देश में पानी मिलता था वाया टैप? तो इट वॉज 17%। अभी फिलहाल 41% तक ये पहुंच गया है। और हर घर जल, ये 2024 तक की एक डेडलाइन रखी गई है कि तब तक सभी घरों में, राइट, नल के माध्यम से उनको जल मिलेगा। हर घर जल की एक स्कीम है। आई एम श्योर आपको इसके बारे में पता होगा। दिस इज़ नॉट ए न्यू स्कीम। इसको कुछ समय पहले प्रधानमंत्री साहब ने इसको लॉन्च किया था। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन से पहले ये जो स्वच्छता अभियान है या फिर क्लीन इंडिया मिशन जो है, तो उससे पहले हम सबको पता था कि हमारा देश जो है वो काफ़ी एक बहुत ज़्यादा डर्टी था। बहुत ज़्यादा हर जगह पर आपको प्लास्टिक वेस्ट और हमने ये प्रॉब्लम के साथ जीना जो है वो सीख लिया था। लेकिन फिर थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और तुरंत ही उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया
और आई एम नॉट सेइंग कि हमारा देश स्वीडन और नॉर्वे या फिर स्विट्ज़रलैंड जितना साफ हो चुका है, लेकिन जो पहले सिचुएशन थी उससे तो सिचुएशन काफ़ी अच्छी है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, कई जगहों पर टॉयलेट्स नहीं है लेकिन दिखाया गया है टॉयलेट्स है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट इतने ज़्यादा टॉयलेट्स भी पब्लिक टॉयलेट्स पहले नहीं थे, इतने साफ पब्लिक टॉयलेट्स नहीं थे। तो एक चेंज जो है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और इसका फ़ायदा सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्यूटिफिकेशन में मिला है, इसका फ़ायदा हेल्थ के ऊपर मिला है हमें। हमारे देश में 3 लाख जितने छोटे बच्चे जो हैं वो डायरिया की वजह से मर जाते हैं। और डायरिया उनको क्यों होता है? क्योंकि ये जो ओपन डेफिकेशन है वहाँ पर मक्खी बैठती है और फिर यही मक्खी जो है वो आपके खाने पर बैठती है, तो ये सारा बैक्टीरिया और सारी चीज़ों की वजह से फिर बच्चों को डायरिया होते हैं और फिर वो बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो WHO का कहना यह है कि स्वच्छ भारत मिशन की वजह से कुछ 3 लाख जैसे ऐसे डायरियल डेथ्स को हम प्रिवेंट कर पाए हैं। और ये डायरिया और बीमारी और इन सारी चीज़ों की वजह से पता है आपको, एक ग्रामीण परिवार जो है एक साल में ऑन एन एवरेज 50,000 रुपये जो है वो सिर्फ ऐसी दवाई में और इन सारी चीज़ों में खर्च करता है। ये पैसे भी जो हैं वो बचने लगे हैं। तो एक मिशन, एक स्टेप और कितने सारे बेनिफिट्स। 50,000 रुपीज़ अगर एक्स्ट्रा उसकी बैंक में पड़े रहेंगे तो उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। बैंक के पास भी वो 50,000 रुपये रहेंगे जिसका इस्तेमाल जो है वो दूसरों को लोन देने के लिए कर सकती है। तो एवरीवन इज गोइंग बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, तो इसमें मुझे तो कोई नेगेटिव चीज़ दिख ही नहीं रही है। सारी चीज़ें सही जा रही हैं। थोड़ी स्पीड कम है, थोड़ी और ज़्यादा, क्योंकि सारी चीज़ें नरेंद्र मोदी साहब नहीं कर सकते। अगर मैं प्लास्टिक जो है यहाँ वहाँ फेंक रहा हूँ तो आई कैनॉट एक्सपेक्ट कि मेरे एरिया के म्यूनसिपल कमिश्नर आकर उस प्लास्टिक को उठाएंगे। आई हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं कचरा ना करूँ। अगर कचरा हो रहा है तो आई विल पुट इट इन ए डेजिग्नेटेड डस्टबिन, वहाँ पर मैं डालूंगा और उसके बाद एक सिस्टम जो है वो उस कचरे को मेरे घर से या फिर मेरे एरिया में से कलेक्ट कर लेगी। तो एवरीवन, जब तक हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ नहीं हो पाएगी। सेम थिंग गोज विद जल जीवन मिशन एज वेल। आपके घर में नल के माध्यम से पानी पहुंच गया, फिर आप उसको ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि अभी से ही सरकार को अगर हम नए नए एरियाज़ में, अर्बन एरिया के अंदर भी नल पहुंचाए जाएंगे, तो मैं तो ये कहता हूं कि भले ही वो फ्री में हम पानी प्रोवाइड करें या फिर थोड़ा उसका चार्ज ले रहे हैं, पर आई वुड से कि हमें कुछ मीटर्स जो हैं वो फिट करने चाहिए कि हर एक घर के अंदर मीटर, अगर आपके वहाँ पर नल आ रहा है तो आपके वहाँ पर एक मीटर भी होगा पानी का। और अगर एक लिमिट से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको उसके पैसे भी पे करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ जो है वो आज से ही होनी चाहिए। भले ही आने वाले लेट्स से 5 सालों के लिए हम फ्री में अगर फ्री में हम पानी प्रोवाइड कर रहे हैं गरीब लोगों को तो दैट्स फाइन, लेकिन 5 साल के बाद उसका चार्ज अगर कलेक्ट करने वाला है तो एटलीस्ट वो मीटर्स होने चाहिए, या फिर फ्यूचर में जो भी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं उसका इस्तेमाल करते हुए वी हैव टू यूज़ इट, ताकि पानी का भी ऐसा फ्री में मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई इसका दुरुपयोग करे। Jal Jeevan Mission, with an outlay of 3.6 lakh crore, aspires to provide functional household tap connections to 95 crore people spread over 19 crore rural families by 2024. ये इसका एक बड़े जो लक्ष्य है, मीन्स जो मेन लक्ष्य है वो ये है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और ये डिसेंट्रलाइज्ड होगा, ये कम्युनिटी मैनेज्ड लेवल पर किया जाएगा। अब स्कूल्स और आंगनवाड़ीज़ की बात करें तो एक मिशन मोड पर सरकार ने ये कैंपेन रखा था कि 100 दिनों के अंदर पोर्टेबल पाइप्ड वाटर जो है वो सभी स्कूल्स में पहुंचाया जाएगा। और कुछ 7 लाख ऐसी स्कूल्स हैं और उतनी ही आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं जहां पर टैप वाटर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड की गई है। इसके साथ कैच द रेन कैंपेन, जो छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए जाते हैं और पानी को संग्रह किया जाता है, पानी का कंजर्वेशन किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, हेल्थ, सैनिटेशन, ह्यूमन वेलफेयर, सर्वाइवल, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। डियर फ्रेंड्स, हमारे जो दूसरे कोर्सेज हैं एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, चाहे स्टेट PSC का हो, रेलवे, डिफेंस, UGC, SSC, बैंकिंग एग्जामिनेशन, सभी के ऊपर डिस्काउंट्स चल रहे हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑन, ज़्यादा जानकारी के लिए या तो हमारी वेबसाइट या फिर हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आज का लास्ट टॉपिक है नोबल इंटेंशंस, द हिंदू का ये आर्टिकल है।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट था हमारा देश भारत। 1 महीने के लिए हमारा टर्न था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो भारत को लग रहा है वो हमने किया, वो था ये यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593। 2593 जो है, ये जो टेररिज्म हो रहा है उसकी निंदा की, और ऊपर से तालिबान को ये कहा गया है बाय यूएनएससी कि आपको मेक श्योर करना है कि जो मानव अधिकार है उसका उल्लंघन अफगानिस्तान में ना हो, और जो अफगानिस्तान के लोग हैं जो अफगानिस्तान को छोड़कर दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो उनका सेफ इवैक्यूएशन हो, और अफगानिस्तान की जो मिट्टी है, अफगानिस्तान देश जो है, इसका इस्तेमाल टेररिज्म एक्टिविटीज़ के लिए नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान से किसी और देश को कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा। ये सारी बातें जो है वो यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593 में बताई, और ये बात जो बताई गई थी उस समय पर हमारा देश भारत जो है वो यूएनएससी का प्रेसिडेंट था 1 महीने के लिए। तो क्या इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट या फिर ऐसी कोई चीज़ देखने को मिले? द थिंग इज कि ये जो भारत का रेजोल्यूशन था इसको सपोर्ट किया था यूएसए ने, यूके ने सपोर्ट किया, और फ्रांस ने सपोर्ट किया। दूसरे भी देशों ने सपोर्ट किया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ P5 देशों की। परमानेंट 5 जो मेंबर्स हैं उसमें से टोटल 5 हैं। एज यू कैन सी, यूके हैं, देन यू हैव दिस रशिया, यूएसए, फ्रांस, चाइना। तो सॉरी, दिस इज रशिया एंड दिस इज फ्रांस। तो ये देशों ने, इन देशों में से परमानेंट में से ये दोनों देशों ने सपोर्ट नहीं किया, ये 3 देशों ने सपोर्ट किया। चलो अच्छी बात है कि एटलीस्ट 3 देशों ने सपोर्ट किया, बट द प्रॉब्लम इज कि आज भी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो है, एक छोटा सा P5 वाला ग्रुप जो है उसके अंदर भी डिवीजन है। एक तरफ है आपका यूके, यूएसए और फ्रांस, और दूसरी तरफ है रशिया एंड चाइना। यूएनएससी के बारे में हमने इससे पहले भी डिस्कशन की थी कि ये प्रॉपर ग्रुप नहीं है, आज के ज़माने को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। भारत जैसा इतना बड़ा देश जो दुनिया की 18% पॉपुलेशन एक देश में रहती है, वो देश यूएनएससी P5 का मेंबर या फिर परमानेंट मेंबर नहीं है। अफ्रीका का एक भी देश 54 देश है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, एक भी देश यूएनएससी का मेंबर नहीं है। तो ये क्लियर एक आउटडेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बट अभी हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास बस यही यूएनएससी है। अब यूएनएससी में डिवीजन चल रहे हैं, इसकी वजह से और ज़्यादा प्रेशर करके तालिबान के ऊपर एक्शन नहीं ली जा रही है। बट एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि वी हैव टू मेक श्योर, ये दुनिया को और यूनाइटेड नेशंस को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि तालिबान के जो भी लीडर्स हैं उन लीडर्स को फंड्स ना मिले, उन लीडर्स को हथियार ना मिले, उन लीडर्स को ट्रैवलिंग की परमिशन ना मिले, जब तक वो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स, मानवाधिकार के जो प्रिंसिपल्स हैं, पीस आपको मेंटेन करना है, कोऑपरेशन से रहना है, किसी के लिए ख़तरा नहीं बनना, ये सारी चीज़ों को अगर ये लीडर्स फॉलो नहीं करेंगे तो फिर इनके ऊपर सैंक्शंस, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने ही पड़ेंगे। अगर नहीं लगाए तो फिर सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो दिस इज़ अ थिंग दैट वी नीड टू uphold. And that's everything in today's discussion. कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। भारत ने दोहा मीटिंग में क्लियरली बता दिया है कि अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के लिए नहीं होना चाहिए। 66.98 करोड़ डोजेस हमारे देश में दिए गए हैं, और टीचर्स डे का जो मौका है 5 सितंबर की बात है, तो शिक्षा पर्व 2021 जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा, और नेशनल अवार्ड्स भी 44 टीचर्स को वर्चुअली प्रेसिडेंट कोविंद साहब जो है वो देंगे। शिक्षक पर्व जो है 2021 वो टीचर्स डे के दिन पर स्टार्ट होगा और 17 सितंबर तक चलता रहेगा, ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर ने बताया है। अनफॉर्चुनेटली यूएसए में जो फ्लैश फ्लड और टोर्नेडो आया उसकी वजह से 41 लोगों की मृत्यु हुई है, और तालिबान ने ये कहा है कि सुप्रीम लीडर तालिबान के होंगे मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंदज़ादा, और ये जो सुप्रीम लीडर है, लेट्स से दिस इज सुप्रीम लीडर, और सुप्रीम लीडर के नीचे प्राइम मिनिस्टर और
प्रेसिडेंट वो काम करेंगे। तो ये होगा नया स्ट्रक्चर कि ये जो सुप्रीम लीडर है वो सबसे ऊपर और उनके नीचे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है वो काम करेंगे। ऐसा स्ट्रक्चर अफगानिस्तान में होगा, ऐसा फिलहाल तालिबान ने बताया है। कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है चाइना। आज आपके लिए एक नया प्रश्न है कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि कौन सा ऐसा एक जानवर है, कौन सा ऐसा एनिमल है जिसको हमें नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो 4 ऑप्शंस हैं, एशियाटिक लायन, डियर, काव या फिर स्नो लेपर्ड। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। और इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।